हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं MS एक्सेल। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि MS एक्सेल जो हमारा MS ऑफिस का पार्ट है। MS ऑफिस के अंदर आते हैं हमारे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सब हमारे MS ऑफिस के पार्ट। तो देखिए आज हम एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक सर्च, उसके बाद टाइप कीजिएगा एक्सेल। तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया एक्सेल 2013। इट्स मीन्स क्या है, जो एक्सेल का वर्जन है वो हमारा चल रहा है अब 2013। इससे पहले 2010 भी आया है, 2007 भी, 2003 भी। तो ये क्या है, इसके वर्जन्स, राइट। तो सबसे पहले आप एक्सेल के ऊपर अब ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस बार, टास्क बार, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल का सिंबल बना हुआ। अब इसको बाई चांस कई बार नहीं होता हमारे सिस्टम का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब अगर है ऑलरेडी तो उसको क्या करेंगे आप अनपिन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्सेल का सिंबल जो है हट जाए, लेके आना है तो राइट क्लिक और पिन टू टास्क, ठीक है। अब ओपन कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और एक्सेल को हम ओपन करें। ये हमारी जो है एक्सेल रिसेंट मीन्स क्या है, ये फाइल हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, तो वो फाइल यहाँ शो करेगा। अब नई फाइल ओपन करनी है, न्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है हमारी वर्कबुक और वर्कशीट्स। वर्कबुक क्या है, कंप्लीट फाइल जो है एक्सेल के अंदर वो कहलाती है हमारी एक वर्कबुक। और जैसे हमारे वर्ड के अंदर हमारे क्या बनते थे, पेजेस, डॉक्यूमेंट, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या बनेंगी, शीट्स। शीट 1 अगर और शीट लेके आनी तो प्लस करते जाएंगे हम, इस तरह से हम आप बहुत सारी शीट ऐड कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है हमारी शीट्स के ऊपर। जैसे कोई भी नई फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन, कंप्यूटर से कोई फाइल ओपन करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर कोई एक्सेल की फाइल हमारी, सपोज कीजिए उठा लेते हैं यहाँ पे, CBT पेड लिस्ट गवर्नमेंट आइटम जी, जैसे आपके पास ये लिस्ट दिखाती है, ठीक है। तो अब जैसे शीट 1 पे तो हमारा डाटा नहीं है, शीट 2 के ऊपर है, ये हमारी सपोज कीजिए आईटी जींद की है। तो इसको बार बार बहुत सारी शीट्स बनानी है, तो क्या करोगे, इसके यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इससे क्या करोगे, एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे, कॉपी, मूव टू एंड, एंड में एंड, लास्ट में उसको क्रिएट ए कॉपी। ये देखिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी, सेम डाटा, ठीक है। एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं, मूव, क्रिएट ए कॉपी और लास्ट में एंड, राइट। तो देखिए शीट 1, 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने किसी डाटा प्रॉपर शीट के ऊपर किसी ट्रेड का नाम मेंशन करना है, सपोज कीजिए ये कोपा की फाइल है, ये हमारी स्टेनो हिंदी की, ये इंग्लिश की, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप राइट क्लिक रीनेम, यहाँ पे हमने लिखा कोपा, इसी तरह से क्या करोगे आप यहाँ पे राइट क्लिक रीनेम स्टेनो हिंदी, और नेक्स्ट जो हमारी ये हमारी स्टेनो इंग्लिश, राइट। अब जो भी काम करना है हम प्रॉपर, हमें पता है कि ये हमारी कोपा की फाइल है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, राइट। शीट 1 को क्या करते हैं हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट, राइट। आपको बताया था नई शीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये है, या फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये देखिए आपके पास, सपोज कीजिए जो हमारा फर्स्ट पेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्क्रॉल बार यूज़ करते हुए हम सबसे टॉप में जाएंगे। अब आपके पास हेडिंग है, ये देखिए ABCD, ये जो है हमारी ये क्या कहलाएंगे, कॉलम, और 1 2 3 जो है ये क्या हमारी रो, राइट। अब कॉलम को जो अगर बढ़ाते हैं तो उसकी क्या बढ़ेगी, हमारी विड्थ, ठीक है। और रो की क्या बढ़ती है, हमारी हाइट, रो की क्या बढ़ेगी, हमारी हाइट। जैसे कॉलम का इस तरह से हमने विड्थ बढ़ाई और रो को क्या किया, हाइट, ठीक है। इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा। अब ये देखिए 3 शीट के ऊपर हम काम करें और सभी के अंदर मैंने सेम चेंजिंग करना है। जैसे स्टूडेंट नेम का जो हमारा छोटा कटा हुआ है, इसको क्या करना है, हम हटा देते हैं, फिल्टर लगाया हुआ है, एक बार फिल्टर को हटा देते हैं। अब ये देखिए आपका साइज़ क्या है, काफ़ी छोटा, ये इसका हमारा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये भी ऐसे ही हमारे क्या है, मेल ID वगैरह कटी हुई है, उसकी फ़ीस की कटी हुई है, ये कटी हुई है, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि इस तरह से ये हमारा प्रॉपर टैक्स है। अब सपोज कीजिए इसकी विड्थ हमने बढ़ानी,
ठीक है। तो क्या कीजिए आप, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले हम रो की हाइट को चेंज करते हैं। रो हाइट कितनी करनी है आपने, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सपोज कीजिए हमने की 15, ठीक है। राइट क्लिक से भी हम कर सकते हैं रो हाइट इस तरह से हम रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर चाहते हैं कॉलम की विड्थ भी आप बढ़ा सकते हो। मैंने किया यहाँ पे बस, ये देखिए चेंजिंग हो, ठीक है। अगर इसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास ऑटो फिट राइट, भी जितना हमारा टेक्स्ट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उतनी ही हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। ऑटो फिट, ये देखिए, तो जितनी हमारा रो का साइज़ है, ठीक है, जितना हमारा रो का साइज़ उसी का इसी तरह से हमारे कॉलम, सपोज कीजिए कॉलम की हमने विड्थ पहले बढ़ा दी, हमने कर दी यहाँ पे 20। अब ये देखिए कितने बड़े कॉलम हो चुके हैं, एक पेज के ऊपर नहीं आएगी हमारी। तो उसके लिए क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम, भी जितना हमारा टेक्स्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट जो हमारा कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ठीक है। ये तो थी हमारी रो और कॉलम की फॉर्मेटिंग, राइट। अब बात आती है हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है। जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए आपने ये विड्थ इसकी बढ़ा दी, इस तरह से भी हम बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट्स जो हमारे दिए हुए हैं इस तरह से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए मोबाइल नंबर जो हमारा कहाँ पे है, राइट, लेकिन मुझे चाहिए कॉलम के बीच में, ठीक है। तो उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए आप, यहाँ से क्या करोगे, अलाइनमेंट है ये हमारी टॉप, मिडल, बॉटम, ये हमारा लेफ़्ट, राइट, सेंटर सॉरी और राइट, ठीक है। अब इसको कहाँ पे करना हमने, सेंटर में, यहाँ से कीजिए आप सेंटर और यहाँ से भी मिडल। देखिए आपका टेक्स्ट प्रॉपर। इसी तरह से आप नाम, सपोज कीजिए नाम हमारे कहाँ पे है, राइट साइड। तो क्या ये अच्छे नहीं लग रहे हैं ना प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो कहाँ टेक्स्ट कहाँ पे हमारा नेम का हमेशा लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरह से ये हमारी अलाइनमेंट है। सपोज कीजिए हमने अब बोल्ड इटैलिक्स वगैरह करना, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। डी पे बोल्ड, इटैलिक, टेड अंडरलाइन करना है, या टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई फिल करना है, यहाँ से आप फिल भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हम रेडी लगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे, ये देखिए लास्ट में हमारे दिया हुआ है, तो अंडरलाइन हटा देते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब इसको साइज़, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो कि मेल आईडी हमारी यहाँ से देखो प्रॉपर क्या होगी, कट चुकी है। ये कटी नहीं है, सिर्फ कॉलम की विड्थ जो हमारी वो प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये देखो सुषमा वर्मा प्रॉपर कंप्लीट है। तो ये होता है हमारा फार्मूला बार। यहाँ पे हम फार्मूला पुटअप कर सकते हैं, एक टेक्स्ट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए इसको क्या करोगे आप, इसको कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करो, ठीक है। एक तो बताया था आपको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर करेंगे हम टेक्स्ट रैप का मतलब उस टेक्स्ट को तोड़ के नीचे उसी के अंदर सेट। ये देखिए अब प्रॉपर है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक चीज़, ये चीज़ करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया। टेक्स्ट कहाँ है हमारा, बॉटम में, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करोगे, कंट्रोल ए कीजिए आप, कंप्लीट पे टेक्स्ट रैप कीजिए, जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी वहीं क्या होएगा, टेक्स्ट रैप हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट पे जाइए आप। अब ये देखिए इसकी अलाइनमेंट करेंगे हम कहाँ पे, मिडल में। अभी देखो है प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी टेबल फॉर्मेट। ये आपने टेबल जो तैयार की है किस फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये टेबल, ठीक है। यहाँ से हम और भी टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इसी को कंट्रोल से और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल भी। अब ये देखो ऊपर का हेडिंग क्या हुआ, डिफरेंस। यहाँ से आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो देखिए
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मीन्स किसी चीज़ को सर्च करना, और रिप्लेस मीन्स उसी चीज़ की जगह किसी दूसरे वर्ड को, दूसरे करैक्टर को हम उसकी जगह रख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सपोज कीजिए सबसे पहले हमने किया फाइंड, ठीक है। हमें फाइंड किसको करना है, यहाँ से अपनी लिस्ट से हम कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड किया हमने, किसको फाइंड किया, मनीषा को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करके या 1 बाय 1 इकट्ठा ही हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद आता है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस के हमेशा के हमने क्या लिखना है, ज्योति रानी, ठीक है। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस मीन्स 1 बाय 1 करेगा, और रिप्लेस ऑल शीट के ऊपर जितना भी डाटा है सभी को इकट्ठा ही वो रिप्लेस कीजिएगा, ठीक है। रिप्लेस 9 जो थे हमारे वर्ड, जो नेम थे 9 थे, वो इकट्ठे ही हमने रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा क्या है, गो टू, ठीक है। अब गो टू किस लिए यूज़ करते हैं, टेबल 1 पे हमने टेबल वगैरह अगर बनाई हुई है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या है, शॉर्टिंग होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स आरोही और अवरोही, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। फिल्टर, फिल्टर किसको करते हैं हम, सबसे फर्स्ट जो हमारा हेडिंग होता है, ये देखिए ये वाली फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है हमारा, उसी के ऊपर हमने फार्मूला या कोई भी कंडीशन लगानी है। हेडिंग जो होता है उसी के ऊपर हमारी कंडीशन वगैरह लगती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिल्टर पे क्लिक कीजिए, फिल्टर पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। उससे पहले हम करते हैं शॉर्टिंग A to Z। तो जितने भी हमारे डाटा है वो अल्फ़ाबेटिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। A to Z सिलेक्ट कीजिए पूरी टेबल को, कंट्रोल A, शॉर्ट, फिल्टर कीजिए। हाँ, फिल्टर के बाद ये हमारा सिंबल शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए आप किस डाटा को हमने सर्च करा। अब हमें देखना कि ज्योति कितने नाम है इसके अंदर। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे को रिमूव करके यहाँ पे सर्च किसको करेंगे हम, ज्योति रानी। ओके, अब ये देखिए ज्योति रानी एक ही है, तो देखते हैं इसके कितने रिकॉर्ड है। ये ज्योति रानी के हमारे 2 ही रिकॉर्ड है, क्योंकि डाटा हमने यही सिलेक्ट किया था। अब नीचे का डाटा हम करते हैं कॉपी, फिल्टर, फर्स्ट कॉलम को किया हमने। अब हम करने जा रहे हैं पेज लेआउट। एक्सेल के अंदर पेज लेआउट कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने जो ये टेबल क्रिएट की थी, इसको हमने प्रिंट निकालना है पेज के ऊपर। तो उसका लेआउट कैसे चेक करेंगे, कैसे हम सेटिंग करेंगे उसके मार्जिन वगैरह, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पेज लेआउट पर क्लिक किया, उसके बाद पूछेगा आपसे मार्जिन, ओरिएंटेशन। पेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये देखिए ये हमारा क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसको चेक कैसे करेंगे, कंट्रोल F2 शॉर्टकट है हमारा प्री चेक करने के लिए। ये देखिए अब आपका देखो पेज कट चुका है, डाटा जो है कितने पेजेस पे आया, पेज 1 to 81, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे मार्जिन पोर्ट्रेट से करेंगे हम लैंडस्केप, ठीक है। अब पेज डाटा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। F2 प्रेस कीजिए, ये देखिए यहाँ तक आ चुका है लैंडस्केप करने के बाद। अब सपोज कीजिए को मार्क्स जो हमारा कटा हुआ है, एक सब्जेक्ट और था, तो यहाँ से क्या करोगे, उसका मार्जिन यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कस्टम मार्जिन, नॉर्मल, टॉप, बॉटम, कस्टम मार्जिन यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। सपोज कीजिए टॉप का भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेफ्ट का थोड़ा और राइट का थोड़ा कम कर देते हैं, और ये हमारा बॉटम, ठीक है। ओके, यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। अब ये देखिए तीनों सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं, राइट। यहाँ से भी कर सकते हैं आप पेज सेटअप के अंदर से भी। क्या है हमारे मार्जिन, ये हमारे मार्जिन सेट किए थे, सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसा आप करना चाहते हो ऑप्शन मत कीजिए। यहाँ से पेज सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। एक ही पेज के ऊपर सपोज कीजिए कुछ टेक्स्ट हमारा कट रहा है, तो यहाँ से एडजस्ट साइज वाइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पेपर। जो हम पेपर यूज़ करें वो हमारा
लेटर है, A4 है, लीगल है, कैसा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमारी सेटिंग जो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम मार्जिन भी हो चुका हमारा। अब बात आती है हेडर एंड फुटर, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ भी हमारा हेडर और फुटर दिया गया है, अभी आपको बताया जाएगा। उसके बाद क्या है, साइज़, आपको बताया पेज की साइज़ के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रिंट एरिया, आपने किस प्रिंट को कागज़ के ऊपर प्रिंट करना। सपोज कीजिए क्लिक सेट प्रिंट एरिया, सपोज कीजिए इतना हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसी को हमने प्रिंट करना है, तो ये क्या होगा हमारा सेट प्रिंट एरिया। F2 करके हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए सिर्फ यही एरिया सिलेक्ट होगा जितनी हमने कमांड दी है प्रिंट एरिया, ठीक है। इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बैकग्राउंड, पेज के ऊपर कोई बैकग्राउंड देना हमने यहाँ पे सर्च कीजिएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दी एक्सेल, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने ये सिलेक्ट इंसर्ट, तो ये हमारी बैकग्राउंड इंसर्ट हो जाएगी एक्सेल, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी यहाँ पे स्केल टू फिट, विड्थ कितनी करनी है, ऑटोमेटिक चेंज करना है हमें, एक पेज के ऊपर, 2 पेजेस के ऊपर चाहिए हमें टेक्स्ट, हाइट वगैरह भी हमने चेंजिंग करनी, 2 पेजेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। ग्रिड लाइंस क्या होती है, जो डॉट डॉट जैसे ग्राफ वगैरह आप डिनोट करते हो उसके लिए होती है ग्रिड लाइन, प्रिंट, ठीक है। हेडिंग वगैरह करनी है, कोई इमेज वगैरह हमने बैक में फ्रंट में, जैसे कोई इमेज इंसर्ट किया आपने, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट कब होएगा, जब आप कोई भी इमेज वगैरह इंसर्ट करें, जैसे मैंने कोई शेप यहाँ से इंसर्ट की, शेप यहाँ पे इंसर्ट की हमने, तो टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, छुप गया। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड, उसके बाद आती है हमारी ब्रेक, ब्रेक करना हमने इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। F2 से आप चेक करो इसको, ये हमारा पेज ब्रेक हो गया, कितने पेजेस के ऊपर आ गया, ओनली 4 पेजेस, पहले कितने पेजेस पे दिखा था आपको 84, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप हटा भी सकते हो, ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट टाइटल, जैसे आप प्रिंट चेक करते हो, कंट्रोल F2 से आपको बताया था, क्लियर हुआ हमारा, हम इसको रिमूव करते हैं। लैपटॉप पर हमने मार्जिन वगैरह करना उसके लिए, नो उसके लिए, तो अब ये जैसे हमारा हेडिंग क्या है, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, रोल नंबर वगैरह, ये अब देखिए सेकंड पेज देखिए, अब सेकंड के ऊपर हमारा हेडिंग नहीं आएगा। अब मैं चाहती हूँ सभी पेजेस के ऊपर हमारा हेडिंग शो करे। पहले तो हम ये हेडिंग को क्या करते हैं, कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में गए हम, यहाँ से हमने क्या किया, टेक्स्ट का कलर चेंज और साइज भी इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। इसी हेडिंग में तो अब पेज लेआउट के अंदर हम गए प्रिंट टाइटल, पूछेगा पेज एरिया, कौन सा एरिया का हमने प्रिंट फर्स्ट लाइन करनी है, टॉप की रो या कॉलम, हमने रो करनी है, तो रो को सिलेक्ट कीजिए, ओके। ऐसे कंट्रोल F2 से फिर प्रिव्यू चेक कीजिए, ये देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर हमारा हेडिंग आया, इसी तरह से सेकंड पेज के ऊपर भी, थर्ड पेज के ऊपर भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल भी हम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे कलर वगैरह चेंजिंग करना है, फॉन्ट साइज वगैरह, इफेक्ट वगैरह देना है, ये थीम दी हुई है हमारी टेक्स्ट की, कैसे आपने थीम यूज करना है, ठीक है। ये हम बैकग्राउंड हटा देते हैं,
डिलीट करते हैं। अब इसी के ऊपर देखिए फ़ॉन्ट थीम चेंज करते हैं हम। तो ऐसे अपन सेलेक्ट किया और थीम, ठीक है। तो जिस तरह का आप फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज करोगे, ब्लू ग्रीन, उसी तरह का हमारा कलर चेंज होगा। फ़ॉन्ट साइज किस तरह का है, ठीक है। इफेक्ट वगैरह आपको चाहिए, कैसे चाहिए आप इफेक्ट, ठीक है। तो ये चेंजिंग हो जाएगी हमारे। ये था हमारा प्रिंट लेआउट। उसके बाद आता है व्यू। व्यू के अंदर का क्या बताया था आपको, बताया था फार्मूला बार। ये हमारा क्या है, फार्मूला बार, ठीक है। व्यू के अंदर ही ये हमारा क्या है फार्मूला बार। इसको ऑफ भी कर सकते हो, ये देखिए ऑफ हो जाएगा। तो कोई भी सेटिंग हमने चेंज करनी है वो कहाँ से होगी, हमारी व्यू के अंदर से। हेडिंग फार्मूला बार हमने ऑन करना है, ठीक है। हेडिंग भी हमने ऑन करनी है, हो जाएगी हेडिंग भी ऑन। उसके बाद ग्रिड लाइन होती है ग्राफ वगैरह के लिए, जैसे ये ग्रिड लाइन भी हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा साइज़ के लिए जूम इन और जूम आउट, 100 से कम करना है साइज़ या 100 से अबो करना है। यहाँ से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, देखिए साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप बाई डिफ़ॉल्ट कम कर सकते हो, ठीक है। जूम इन पूछेगा 100 साइज़, 100%, 200, 75, 50, कैसे हमें साइज़ ही सेट करना, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है नॉर्मल पेज। ये हमारा नॉर्मल पेज है, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक थ्रू चेक करते हैं। भी हमारा पेज देखो, एक पेज यहाँ तक आपको ये जो डॉट ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये क्या हमारा एक पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरह से हमारे पेजेज ब्रेक हो चुके हैं। देखो इसके ऊपर लिखा दिया है फर्स्ट पेज। जैसे आप नीचे जाओगे इसके ऊपर लिखा होगा सेकंड पेज, ठीक है। तो ये जो हमारे पहले यहाँ तक जाएंगे नीचे तक कितने पेजेस है, और फिर नेक्स्ट जो हमारे अगले पेजेस है, ये हमने क्या किया है, पेज ब्रेक टू चेक करना, हटा दो इसको। उसके बाद पेज लेआउट, ये देखो कितने पेजेस हमने डिनोट किए थे। ये पेज का लेआउट आ जाएगा हमारा। देखो कंट्रोल F2 से करो, ये फर्स्ट पेज, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है हमारी, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो है एक्सेल के अंदर हमने की है, होम पेज को कंप्लीट किया है, पेज लेआउट को और व्यू को हमने आज कंप्लीट किया है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।